शिमला में शनिवार को स्कूली बच्चों ने आपदा जागरूकता दिवस मनाया और 1905 के विनाशकारी कांगड़ा भूकंप को याद किया। आपदा प्रबंधन और प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक रैली में लगभग 350 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने वनों की कटाई की वजह से होने वाले भूस्खलन के खतरे के बुरे असर को उजागर किया। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, कांगड़ा में जो अर्थक्वेक आया है वो जोन 5 पे पहुंचा है। और अभी हम लोग सब लोगों को अवेयर करते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, लैंडस्लाइड्स वगैरह के लिए। क्या संदेश है? सर कि पेड़ों को कम से कम काटे, क्योंकि हम लोगों का एक मेजर यही है कि पेड़ों को लोग बहुत ज्यादा काट रहे हैं, और लैंडस्लाइड्स वगैरह का भी यही मेजर कारण है। अधिकारियों ने भूकंप के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहाड़ी इलाकों में बेहतर तैयारी और सुरक्षित निर्माण पद्धतियों की जरूरत पर जोर दिया। आज हमने कैंपेन किया, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें स्कूल के बच्चे थे लगभग 350। उन्होंने एक मार्च निकाला। इसका पर्पस ये है कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जा सके, क्योंकि हम सेस्मिक जोन 5 में आते हैं, बहुत हाई रिस्क रहता है। अभी कल रात भी भूकंप के झटके हिमाचल में महसूस किए गए। तो किस तरह से लोगों को अपने स्ट्रक्चर स्टेबल बनाने चाहिए, अपनी जो कंस्ट्रक्शन है हिल्स में वो बहुत स्टेबल होनी चाहिए, ताकि अर्थक्वेक का जो कभी भी हो सकता है उससे हम किस तरह से अपने आप को कम से कम नुकसान होने दें। ऐतिहासिक घटनाएं अक्सर आने वाली पीढ़ियों को सीख देती हैं। ऐसे में शिमला के स्कूली बच्चों की कोशिश भीषण त्रासदी को सबक के तौर पर याद दिलाते हुए आम लोगों को आपदा के प्रति जागरूक और तैयार करने की रही। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।